Hello, good morning students. We have already done the previous part. Let's start. So the first let us understand that what we have read. Okay? हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था? ठीक है, टुमारो हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने फैमिली सेलिब्रेशंस पढ़े थे कि हमारे फैमिली में कैसे कैसे सेलिब्रेशंस होते हैं और कितने टाइप के हमारे फेस्टिवल्स होते हैं कि हम जैसे नेशनल फेस्टिवल है हमारा और रीजनल फेस्टिवल है। 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स है हमारे जो कि हम लोग इसका खूब आनंद लेते हैं। और हमारे इंडिया कंट्री में हमारे जो है मैनी टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। हमारे जो इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे आपके रिलीजन जो फेस्टिवल्स हैं दिवाली होली वगैरह है वो फेस्टिवल हो, तो मतलब किसी भी टाइप के हो हमें इंजॉय करना है उसमें। ओके, तो हम उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और उसके खूब मजे लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि हमारे बर्थडे वगैरह कैसे, हमारा बर्थडे है या एनिवर्सरी हम लोग कैसे उसको सेलिब्रेट करते हैं, कैसे हम उसको मनाते हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं एनिवर्सरी वगैरह। जैसे अगर आपके घर में किसी की भी आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है या आपके अंकल वगैरह की एनिवर्सरी वगैरह है तो उसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे जो ग्रांड पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती है, यानी एक बहुत बड़ी हम अपनी पार्टी मनाई जाती है, ऑर्गेनाइज करते हैं हम उसमें एनिवर्सरी के लिए, ताकि हमारे सारे रिलेटिव्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स लोग हैं वो लोग भी हमें अटेंड कर सकें, आ सकें हम लोगों को और हम लोग इन्जॉय कर सकें उनके साथ में। हमारे जो फ्रेंड रिलेटिव्स हैं उनको बुलाया जाता है। एवरीबॉडी डांस एंड इन्जॉय, ऑल हैव गुड टाइम। सब जने ऐसे टाइम पे आना पसंद करते हैं और इसको इंजॉयबल बनाना चाहते हैं, उसको बहुत इंजॉय करते हैं, फन करते हैं और डांस वगैरह का प्रोग्राम चलता है और अच्छा उनको खाना वगैरह मिलता है उसमें एनिवर्सरी के टाइम पे, है ना। तो हमें बच्चों लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये चीज़ें। ओके, अब देखिए आप हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, हमारे मैनी टाइप्स ऑफ फेस्टिवल है बहुत, जैसे नेशनल फेस्टिवल्स हैं और रिलीजियन फेस्टिवल है। नेशनल फेस्टिवल हमारे कौन सा है? इंडिपेंडेंट एंड रिपब्लिक डे हमारा ये नेशनल फेस्टिवल है एंड 2 अक्टूबर। तो इस दिन हमारे स्कूलों में भी फेस्टिवल मनाया जाता है, उसमें भी हम लोग खूब इंजॉय करते हैं। हमारे स्कूलों में प्रोग्राम वगैरह होता है नेशनल फेस्टिवल का, हम लोग सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं उस दिन, है ना। हमारा नेशनल एंथम होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ओके, और नेक्स्ट देखिए आप फेस्टिवल, different festival also come under the family celebration. People wear new clothes and festival. आपको ये पता है कोई भी फेस्टिवल हो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के उसको मनाना चाहते हैं ना। People wear new clothes on the festival and go to their worship places for a praying festival or the time of meet relatives and friends. एक फेस्टिवल एक ऐसा है जिसमें हम अपने रिलेटिव से मिल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मिल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और उसको मेमोरेबल बनाते हैं कि आज हमने पिछले फेस्टिवल पे क्या किया था, इस फेस्टिवल हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हम लोग उस दिन एक तो नए कपड़े पहनते हैं और वर्शिप करते हैं गॉड की। जो अगर दिवाली है तो दिवाली के टाइम में अपने गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम लोग उस दिन, है ना। तो सब दिन एक फेस्टिवल और हमारा ये टाइम ऑफ ए मीट रिलेटिव, और उस समय हम लोग अपने जितने भी रिलेटिव हैं उस दिन हम लोग उनका विशेष चाहते हैं कि हम लोग उनका आशीर्वाद ले सकें, तो हम लोग उनके घर पे जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, है ना, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और फेस्टिवल द टाइम ऑफ फन लव एंड शेयरिंग। फेस्टिवल ऐसा वो है सेलिब्रेशन जिसमें हम लोग खूब फन करते हैं, लव है और हमारा शेयरिंग है। हम कुछ भी बनाते हैं उनके घर पे दे करके आते हैं या वो लोग कुछ बनाते हैं तो हमारे घर पे देने आते हैं। तो ये एक तरह का शेयरिंग है कि हम लोग अपने फेस्टिवल पे क्या मना रहे हैं। हम लोग जैसे अगर बाय द वे हम हिंदूज हैं और वो क्रिश्चियन हैं तो हम लोग उनके घर पे उनको अपना जो बनाया हुआ है स्वीट्स वगैरह वो हम उनको देने जाते हैं, या फिर उनका फेस्टिवल है तो वो लोग हम लोगों के घर पे देने आते हैं और हम लोग खूब इंजॉय करते हैं उनके फेस्टिवल को भी। ओके, तो इस तरह से आप हर फेस्टिवल का मजा लेते हो। फेस्टिवल टाइम से मीट एंड रिलेटिव, अपने ये फेस्टिवल जो टाइम है सबसे हमारे रिलेटिव जितने भी हैं उनसे हमारा मिलने का टाइम होता है। ओके, अब देखिए आप होली, होली क्यों मनाई जाती है? होली जो है, होली हमारे जो गॉड हैं भक्त प्रहलाद जो थे उनके उसमें मनाई जाती है होली, है ना। कि भक्त प्रहलाद जैसे हिरण्यकश्यप थे जो राजा थे, तो उन्होंने क्या किया था, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से भी इसकी स्टोरी सुनी होगी दिवाली की होली की। तो एक थोड़ा आपको मैं हल्का फुल्का बता देती हूँ कि होली हमारे जो है भक्त हिरण्यकश्यप के जो बेटे थे भक्त प्रहलाद, उनको मतलब लंबी उम्र के कारण हम लोग होली मनाते हैं, क्योंकि उनको एक गॉड विष्णु भगवान का उनको गॉड गिफ्ट मिला हुआ था कि वो कभी भी खत्म नहीं होने वाले। तो ऐसी उनकी जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरा बेटा केवल भगवान विष्णु को ही मान रहा है, तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने, उनका टाइम पे ऐसा था कि जो भी राजा था वो अपने आप को गॉड से कम नहीं समझता था,
तो वो कहता था कि मैं गॉड हूँ, आप लोग सबको खाना पीना मैं देता हूँ, तो तुम मुझे गॉड मानिए। मगर उनका जो बेटा था प्रहलाद, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भगवान विष्णु को मानता हूँ, मैं आपको नहीं मानता, मैं अपने भगवान विष्णु की पूजा, वो बहुत ज़्यादा भक्त थे, बहुत पूजा वगैरह किया करते थे। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि अपनी बेटी जो बहन थी उनकी होलिका, उसको आग में ना जलने का वरदान मिला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे को लेकर के तुम इसको प्रहलाद को लेके अपनी गोद में लेके बैठ जाओ, ताकि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने भगवान को बहुत मानता है, मेरे को नहीं मानता। तो फिर क्या हुआ, तभी अचानक क्या हुआ कि होलिका तो भस्म हो गई, बट प्रहलाद बच गए फिर भी। तो यानी उनको एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ था कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। तो इसलिए इसी खुशी में होली मनाई जाती है। ओके, आपने देखा होगा कि जब भी होलिका जलती है, बाहर आप जाते हो, आपके पेरेंट्स वगैरह आपके साथ में जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे बीचों बीच लकड़ियों के बीचों बीच एक होलिका बिठाई जाती है, उनके गोदी में एक बच्चा बैठाया जाता है, और फिर शाम के टाइम पे इसको फायर किया जाता है। फिर उसके बाद आप देखते हो कि उसके अंदर जो है रखा हुआ वो एज इट इज रहता है ना। तो यानी इस खुशी में हम लोग होली मनाते हैं। ओके, तो होली एक कलरफुल त्यौहार है। होली के दिन हम क्या करते हैं, देखिए आप इधर, आपको मैं पिक्चर्स वगैरह भी दिखाती हूँ। ये देखिए आप, नेक्स्ट डे हम लोग होली को खेलने का त्यौहार मानते हैं कि जिस दिन हम, अगर वो हो गई होली का जल गई है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे होली कलर से उसको होली खेलते हैं। ओके, पानी से खेलते हैं, कलरफुल पाउडर होता है उससे हम लोग खेलते हैं, और हैप्पी होली के करके सबके घरों पे ही जाते हैं। ओके, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। Holi is a festival of Hindus. On this festival, people play with the colors, gulal, water, and pichkaris. They sing and dance. Holi is the celebration to mark the victory of victory of good over evil. ये हमारे मतलब एक तरह का जो है हिंदू कस्टम है कि हम लोग इसको कलर से मनाते हैं। कलर एंड गुलाल वाटर वगैरह इससे हम लोग खेलते हैं। पिचकारी छोटे बच्चों के लिए वो पहले से 10 दिन पहले से स्टार्ट हो जाते हैं कि हमारे लिए तो पिचकारी लेके आओ, और उनको बड़ा आनंद आता है इसमें पिचकारी छोड़ने से। और इस समय हम लोग गाना बजाना वगैरह भी करते हैं, डांस वगैरह करते हैं, होली के सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं। आपने देखा होगा पिक्चरों में भी कितनी बार दिखाते हैं, होली का सॉन्ग वगैरह दिखाते हैं। तो यानी हम लोग सब जितने भी हमारे कोई भी रिलीजन की जो हमारे इंडिया में रहते हैं, वो सब जने एक साथ में एक भाईचारा निभाते हैं इसको, है ना। तो सेलिब्रेट द मार्क ऑफ विक्ट्री, तो यानी ये एक हमारे जो भक्त प्रहलाद है, तो उनके खुशी में ये होली हम लोग मनाते हैं। होली द कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यानी ये कलर्स का फेस्टिवल है। उस दिन हम कलर के बगैर हम लोग होली नहीं खेल सकते। उस दिन हम लोग चाहे पानी में कलर मिला करके खेलें, चाहे हम लोग पिचकारी से खेलें, चाहे हम इसका जो गुलाल वगैरह है इसको हम एक दूसरे पे मुँह पे लगाते हैं, और उसको कोड विशेष देते हैं। ओके, तो ये हमारा होली का त्यौहार है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए आप, दशहरा, दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए हम लोग दशहरा मनाते हैं। आपको मैं पहले पिक्चर्स वगैरह दिखाती हूँ। ये देखिए आप, हैप्पी दशहरा, यानी 15 डेज, दिवाली के 15 डेज पहले ही दशहरा आता है। ओके, तो उसमें हम लोग देखते हैं, स्टेडियम वगैरह में जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ में जाते हैं, वहाँ 10 मुँह का रावण देखते हैं। रावण, ये 3 भाई होते हैं, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ। इन तीनों को भगवान श्री राम अपने धनुष बाण से खत्म करते हैं, और आप लोग उसमें देखते हो क्रैकर्स वगैरह लगे होते हैं, है ना। तो उसका खूब आनंद लेते हो आप लोग। तो ये जो भगवान राम थे, ये अपने 14 ईयर्स कंप्लीट करके घर आते हैं वापस, तब ये दशहरा दिवाली हम लोग मनाते हैं। तो देखिए आप दशहरा देखिए, इसमें रावण के कितने सारे फेस दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान राम अपने धनुष बाण से इसको खत्म कर रहे हैं। ओके, चलिए हम आगे पढ़ते हैं इसको। दशहरा, दशहरा इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। द सेलिब्रेशंस बिगिन 10 डेज बिफोर द फंक्शन, यानी दिवाली के 10 दिन पहले या 15 दिन पहले हमेशा दशहरा आता है। तो और जगह जगह पे रामलीला वगैरह करते हैं। तो दशहरे से पहले 10 दिन की रामलीला होती है। उस रामलीला में पूरा एक रामायण पाठ होता है। उस रामायण पाठ में राम जी भगवान की पूरी उनकी कैसे वो पैदा हुए, कैसे उन्होंने अपनी राज गद्दी संभाली, ये सारा उसमें दिखाई देता है। ओके, बिफोर द फंक्शन और रामलीला गोज ऑन द 9 डेज, यानी 9 डेज तक चलता है, और 10वें दिन ये अपने गद्दी पे बैठते हैं। ओके, एंड द 10 डेज सेलिब्रेटेड द दशहरा, और 10वें दिन जो है दशहरा, 10 यानी 10वें दिन ये दशहरा आता है। ऑन दिस डे फिगर्स ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ आर द बर्न, और उस दिन इसको दशहरे के दिन इन तीनों को जलाया जाता है। ओके, दीपावली इज द कार्ड ऑफ फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी दिवाली को हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। ओके, दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड राम ओवर रावण।
यानी अपनी अच्छाई की जीत के उसमें भगवान राम के आने की खुशी में हम लोग दशहरा मनाते हैं। ओके, अब चलिए दिवाली। दिवाली पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप। दीपावली इज ऑल्सो a festival of Hindus. On this day, goddess Lakshmi, goddess of wealth, worship people decorate their houses with the candles, diyas, lights, etc. Children burst crackers on this day. Okay. अब देखिए आप, दशहरा हो गया हमारा, अब हमारे 15 डेज बाद हमारी दिवाली आती है। तो दिवाली यानी भगवान राम 14 ईयर्स जंगल में रह करके फिर जो अपने अयोध्या लौटे थे, इस खुशी में दिवाली हम लोग मनाते हैं और इसे हम गॉडेस लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। तो दिवाली से 15 डेज पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों की सफाई करते हैं कि भगवान राम आने वाले हैं हमारे घर में, या लक्ष्मी जी आने वाली है हमारे घर में। तो आपके पेरेंट्स क्या करवाते हैं, घर की सफाइयाँ करवाते हैं, वाइट ड्रेस वगैरह करवाते हैं और घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं। ओके। Also a festival of Hindus on this day, goddess Lakshmi, goddess of the wealth, अपनी मतलब भगवान जो लक्ष्मी हैं उनकी भी पूजा की जाती है। और अपने हिंदूज कस्टम में मोस्टली इस दिन हमारी जो गॉडेस लक्ष्मी इनकी पूजा होती है। वर्शिप पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज, इसलिए ये लोग अपने घर को भी डेकोरेट करते हैं, है ना, भगवान राम की आने की खुशी में भी करते हैं। डेकोरेट देयर हाउस से विद द कैंडल्स, फिर उस दिन उसके बाद डेकोरेशन होता है कैंडल से, दियाज से, लाइटिंग से, इससे अपने घर को डेकोरेट करते हैं। ओके, लाइटिंग। और चिल्ड्रन क्या करते हैं, फिर उस दिन दिवाली वाले दिन जब वर्शिप हो जाती है, पूजा वगैरह हो जाती है, उसके बाद क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं, फायरवर्क्स करते हैं। ओके, चिल्ड्रन ब्रश द क्रैकर्स ऑन दिस डे, इस दिन क्रैकर्स वगैरह जला के अपना आनंद बढ़ाते हैं। बच्चे लोग अपना फन करते हैं, छोटे छोटे से क्रैकर्स लेके आते हैं, उसको जला के उनको बहुत मजा आता है उसकी आवाज़ सुन करके। ओके, अब देखिए आगे गुरु पर्व। अब गुरु पर्व में आपको देखिए एक बार फोटोज दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इधर गुरु पर्व। गुरु पर्व क्यों मनाते हैं, जो भगवान जो वो थे गुरुदेव थे, गुरु नानक साहब थे, उनकी बर्थडे की खुशी में हम गुरु पर्व मनाते हैं। ओके, तो उस दिन क्या हुआ था, जो गुरु नानक साहब हैं उनका एक गुरु ग्रंथ होता है, उसकी पूजा की जाती है। ओके, सिख लोग जो हैं ये देखिए अपने उसमें कैसे उनके बर्थडे पर गुरु ग्रंथ को अपने सर पे रख करके लेके जा रहे हैं। देखिए कितने उनको मालाओं से सजाया हुआ। सेकंड वाली पिक्चर में देखिए नीचे लास्ट में कि कितना उनको मालाओं से सजा रखा है गुरु ग्रंथ को। तो यानी उनकी ये किताब जो लिखी गई है उसको ये लोग भगवान मानते हैं अपना। ठीक है, आप उनके गुरुद्वारे में कभी जाकर के आना तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे बहुत बड़ी एक बुक रखी हुई रहती है, जो कि बहुत अच्छे से कपड़े में समेट करके रखी हुई रहती है, और उसके ऊपर पंखा करता हुआ मिलेगा आपको एक आदमी, और वहाँ पे उनके भजन चलते रहते हैं। ओके, तो देखिए आप, गुरु पर्व इज द फेस्टिवल ऑफ सिख, यानी सिखों का सबका अपना अपना त्यौहार होता है, यानी सिखों का त्यौहार है गुरु पर्व। द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी इज द सेलिब्रेटेड एज अ गुरु पर्व, यानी गुरु नानक साहब का बर्थडे होता है, इसलिए गुरु पर्व मनाते हैं हम लोग। On this festival, the people go to the gurudwaras and pray there. Also, huge procession are the taken out on the road. ठीक है, इस दिन क्या करते हैं ये लोग, उस दिन बर्थडे वाले दिन उनकी वहाँ पे गुरुद्वारे में जाके पूजा करते हैं, उनका सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ऑन द फेस्टिवल पीपल गो टू द गुरुद्वाराज एंड प्रे, वहाँ पे जाके पूरा प्रे करते हैं। सभी वैसे जितने भी इंडिया में रहते हैं वो सारे अपने अपने जो मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, या फिर चर्च में, या फिर मॉस्क्यू में जाते हैं, मस्जिदों में जाके और अपना वर्शिप वगैरह करते हैं। उसी भगवान से अच्छे से पूजा करते हैं ये लोग। प्रे देयर एंड ऑल्सो ह्यूज प्रोसेस आर टेकन आउट ऑफ द रोड, और बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़े लार्ज स्केल पे ये लोग लंगर वगैरह भी रखवाते हैं उस दिन कि उनकी खुशी, उनके बर्थडे की खुशी में जो नीड है, जिसको खाने वाने का नीड है, उनके लिए जगह जगह पे लंगर भी रखे जाते हैं। ओके, तो इसलिए से हमारा गुरु पर्व मनाया जाता है। ओके, इस तरह से आगे देखिएगा आप ईद। ये देखिएगा इधर ईद आपको दिखाई देगा कि ये 1 मंथ ऑफ जो मोमडन्स है उनका एक त्यौहार है। ये 1 मंथ तक ये लोग अपना फास्ट रखते हैं, फिर उसके बाद इनकी ईद आती है। उस दिन ये लोग खूब जोर शोर से अपना फास्ट खोलते हैं और मॉस्क्यू में जाते हैं, वहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं, लोग अपना वर्शिप करते हैं, फिर उसके बाद सबके गले लगते हैं और ईद मुबारक करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। Eid is a festival of Muslim. On this day, Muslims wear new clothes and go to the mosque. उस दिन जैसे हम लोगों के त्यौहार पे दिवाली होली वगैरह, इस तरह से इन लोगों के भी त्यौहार पे नहा धो के ये लोग खूब नए से अच्छे से कपड़े पहन के जाते हैं और अपना मॉस्क्यू में जा करके वहाँ पे नमाज अदा करते हैं। क्लोथ गो टू द मॉस्क्यू टू ऑफर द प्रेयर, वहाँ पे जाके पूजा करते हैं, ये लोग नमाज पढ़ते हैं। दे ग्रीट ईच अदर, एक दूसरे को बधाई देते हैं ये लोग। स्पेशल स्वीट डिश सेवैयाँ इज अ प्रिपेयर ऑन द ओकेजन ऑफ द ईद, इस दिन ये लोग अपना पूरा 1 महीने का फास्ट करके, रमजान का महीना जो उनका होता है उसमें 1 महीने तक फास्ट करते हैं, फिर उस फास्ट को
मीठी ईद, मीठी सेवइयाँ के नाम से पुकारते हैं लोग। मीठी ईद खाते हैं, उसे मीठा सेवइयाँ वगैरह बनाया जाता है, इनकी ये स्वीट डिश होती है। ओके, तो उस दिन ये लोग सभी लोग उनको ग्रीट करते हैं, उनको वो करते हैं, बधाई देते हैं एक तरह से। स्पेशल स्वीट और प्रिपेयर द ओकेजन ऑफ द ईद। ईद मेक्स द एंड ऑफ द लॉन्ग फास्टिंग मंथ और रमजान। अभी आपको मैंने ये बताया था कि 1 महीने तक इनके फास्ट होने के बाद फिर इनका ईद आता है। ओके, अब चलिए क्रिसमस। क्रिसमस में देखिएगा, क्रिसमस इज द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। इट इज सेलिब्रेट ऑन द 25 दिसंबर, यानी हमेशा ये 25 दिसंबर को ही आता है। ओके, तो जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका फेस्टिवल है। अभी तो हमने सबके फेस्टिवल्स पढ़े थे, अब ये क्रिश्चियन लोगों का फेस्टिवल है। और इस दिन क्या होता है देखिए आप, एवरी ईयर द मार्क ऑफ द बर्थडे ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यानी इस दिन 25 दिसंबर जो है, इस दिन जो उनके जीसस है, भगवान जीसस है, उनका बर्थडे मनाया जाता है। ओके, पीपल ऑफर देयर प्रेयर्स इन द चर्चेज। इसी तरह से जैसे अभी तक मोमडन्स अपने वहाँ प्रेयर जाते हैं मॉस्कियों में, इसी तरह से ये लोग क्रिश्चियन लोग भी अपने चर्च में प्रेयर के लिए जाते हैं। डिफरेंट कैरोल्स एंड संग बाय दैम, और वहाँ पे जाके पहले बाइबल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कैरोल्स वगैरह गाते हैं उनके, यानी एक तरह से सॉन्ग्स वगैरह होते हैं वो गाते हैं ये लोग। पीपल ऑफर देयर प्रेयर्स एंड चर्च द डिफरेंट कैरोल्स आर संग बाय देम, और उनके साथ में ये लोग अपना जो कैरोल्स है वो गाते हैं। ओके, ऑल द फैमिली सेलिब्रेट आर द टाइम फन टू एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस। सारी फैमिली इस दिन इकट्ठा होती है और एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, खूब मज़ा करते हैं। और बच्चों को बड़ी इस दिन बहुत वेट रहता है कि आज सेंटा आएंगे, हमारे लिए गिफ्ट वगैरह लेकर के आएंगे। तो उनके पेरेंट्स रात को ही उनकी बैग्स वगैरह में या बैग्स में उनके लिए गिफ्ट छुपा देते हैं और कहते हैं कि सेंटा आपके लिए गिफ्ट लेकर के आए। तो यानी बच्चों को बहुत मज़ा आता है इस उस पर, इनके त्यौहार पे 25 दिसंबर को। तो इस तरह से ये इनका त्यौहार मनाया जाता है। ओके, हम एक दूसरे को गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे से इंजॉयमेंट करते हैं, हैप्पीनेस होते हैं। ओके, तो अब हमारा रिव्यू टाइम देखते हैं हम लोग। देयर आर द मैनी सेलिब्रेशन इन द फैमिली। हमारे घर पे बहुत तरह के सेलिब्रेशन मनाते हैं। बर्थडे पार्टी है, मैरिज एनिवर्सरी है, या फिर हमारे इन लॉज का वो है बर्थडे पार्टी वगैरह। तो हमारे मतलब कुछ ना कुछ हमारे घर पे फेस्टिवल चलता रहता है। फैमिली सेलिब्रेशन आर द टाइम ऑफ फन एंजॉयमेंट हैप्पीनेस। हमारी फैमिली के लिए उस समय बहुत ही फन और एंजॉयमेंट का रहता है, खुश होने का टाइम रहता है हम लोगों का। सम ऑफ द फैमिली सेलिब्रेशंस आर द बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी एंड द फेस्टिवल। हमारे कितने इंडिया में कितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जो हमारे एक बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी होगी, प्लस हमारे फेस्टिवल्स जो है उसको हम पूरा टाइम फन करते हैं। होली, दशहरा, दीपावली, गुड पावर, क्रिसमस, ईद आर द सम फेस्टिवल विच आर द सेलिब्रेट। हम इन सभी फेस्टिवल्स को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हमारे इंडिया में। ओके, फेस्टिवल आर द टाइम ऑफ फन टू लव एंड शेयरिंग। फेस्टिवल्स के थ्रू हम लोग अपना फन करते हैं, शेयरिंग करना सीखते हैं। ओके, तो चिल्ड्रंस ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।